हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड का। ये 3rd लेक्चर है। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने कैसे ब्रेक किया था। फिर हमने डायरेक्टेड एंगल हमने स्टडी किया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने स्टडी किया, को टर्मिनल एंगल हमने स्टडी किया। उसके बाद से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल भी हमने स्टडी किया। ओके, क्वाड्रेंटल एंगल भी हमने स्टडी किया। ओके, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि हम एंगल को मेजर करने की जो सिस्टम है वो कितनी सिस्टम है, मतलब हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ कैलकुलेटिंग द एंगल। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, राइट ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, करेक्ट, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। अब ये जो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल है, ठीक है, इसमें 3 सिस्टम्स होंगे आपके। फर्स्ट क्या होगा, डिग्री सिस्टम हो गया, डिग्री सिस्टम करेक्ट। सेकंड क्या रहेगा आपका, सेकंड आपका रहेगा ग्रेड सिस्टम, राइट। थर्ड क्या रहेगा, रेडियन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में आपको ये 3 सिस्टम स्टडी करना है, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिग्री सिस्टम होता क्या है। तो इन दिस सिस्टम्स वी मेजर एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। जो फर्स्ट आप देख रहे हो डिग्री सिस्टम से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे। किस में आप कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, फिर मिनट में कन्वर्ट करोगे और फिर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्या देखने वाले हम, डिग्री सिस्टम। हम क्या देखेंगे, डिग्री सिस्टम, राइट। अब इस सिस्टम में क्या आप कैलकुलेट करोगे, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके, कोई भी एंगल दिया रहेगा तो उस एंगल को ऐसा बोला जाएगा, कन्वर्ट द एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, चिल्ड्रन आपको मालूम होगा कि वन राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा नो, वन राइट एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो अगर सपोज यहाँ पे 2 राइट एंगल होगा, 2 राइट एंगल, तो आप इसे क्या बोलोगे, 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, करेक्ट है। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हमने 1 राइट एंगल को हमने 90 डिग्री में कन्वर्ट किया है। 2 राइट एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मिनट एंड 1 मिनट क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। डिग्री का सिंबल आपको मालूम ही है, डिग्री का सिंबल क्या होता है, 1:0, मतलब 1 से 0 नहीं बोलोगे, 1 पे डिग्री क्या है, 1, मतलब ये 1 डिग्री जो 60 मिनट, तो 1 डैश, 1 मिनट 1 डैश इज इक्वल 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 डैश यूज करेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्जन फैक्टर है। जब आपको एंगल दिया जाएगा और आपको एंगल को कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में, तो आपको ये फैक्टर आपको यूज़ करना होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है 60 मिनट में तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर फिर मिनट को कन्वर्ट करना है 60 सेकेंड में तो आप अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा सेकेंड, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एग्जांपल में ले लिया 84.78, ये क्या है, डिग्री। 84.78 ये आपको डिग्री देख रखा गया है, ठीक है। और इसे आपको कैलकुलेट करना है, किस में कैलकुलेट करोगे आप, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 60 सेकेंड होता है, ऐसा नो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 84 प्लस 0.78 ये क्या हो गया आपका, डिग्री हो गया। 84 प्लस 0.78 रेज़ टू डिग्री हो गया, राइट ना। अब इसे क्या करेंगे, 84 डिग्री, ये आपका 84 डिग्री हो गया, कॉमा हो गया। अब ये जो 0.78 जो डिग्री दिया ना, 0.78 डिग्री दिया गया है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में।
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.78 मल्टीप्लाई 60, और ये क्या हो गया, मिनट हो गया। आपने 1 डिग्री को कन्वर्ट करो 60 मिनट में, राइट ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री तो था नहीं, यहाँ पे क्या है 0.78 डिग्री था, तो 0.78 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये क्या हो गया, 84 डिग्री हो गया। आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो 0 हो गया। 6 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, 48, तो यहाँ पे 8 हो गया, 4 ऐड करना होगा, तो 6 मल्टीप्लाई 7 42 प्लस 4 46, तो ये हो गया 46, तो मतलब 46.80, ये क्या हो गया आपका, मिनट हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब यहाँ पे अगेन डेसिमल के बाद डिजिट लिखा हुआ है, करेक्ट। अब 0.80 को कन्वर्ट कर देंगे हम सेकेंड में, तो उसके लिए क्या करना होगा, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 84 डिग्री, राइट। इसे क्या लिखोगे आप, 46 प्लस 0.80, ये हो गया आपका मिनट। तो 84 डिग्री 46 मिनट हो गया, करेक्ट है। और ये क्या हो जाएगा, 0.80 मल्टीप्लाई 60, अब ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो 84 डिग्री 46 मिनट, अब 0.80 मल्टीप्लाई 6 कर दोगे, राइट ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 2 0 हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा, 48, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 48 सेकेंड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, राइट ना। तो 84.78 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका डिग्री, ये क्या हो गया आपका मिनट, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। 84 डिग्री 46 मिनट एंड 48 सेकेंड हो गया स्टूडेंट। तो ये था आपका डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम से हम किसी भी एंगल को, आप एंगल को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में करोगे, राइट स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका डिग्री सिस्टम्स। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले ग्रेड सिस्टम। एक्चुअल में भी ग्रेड सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 राइट एंगल को हमने क्या बोला, 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जब ग्रेड आई तो ग्रेड सिस्टम को कैसे कैलकुलेट करना चाहा उन्होंने एक राइट एंगल को उन्होंने 100 पार्ट में डिवाइड करना चाहा। जो 90 डिग्री होती थी तो उन्होंने क्या किया, 100 पार्ट में उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। पता है, कैलकुलेशन पर्पज़ को ईजी होना चाहिए, इस बेसिस पे उन्होंने ग्रेड सिस्टम बनाया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब पाई कि जो वैल्यू 3.14 उसको कैलकुलेट करने में कॉम्प्लिकेटेड आने लगी, इसकी वजह से फिर ग्रेड सिस्टम बंद कर दिया गया। तो हम ग्रेड सिस्टम में यूज़ नहीं करते, फिर हमने रेडियन सिस्टम यूज़ करने लगे, ठीक है। तो ग्रेड सिस्टम होता क्या है, तो ग्रेड सिस्टम वो होता है कि आप किसी भी एंगल को आप 100 पार्ट में ब्रेक करोगे। जैसे 1 राइट एंगल दिया गया है, 90 डिग्री होता है, तो हम 1 राइट एंगल को 100 ग्रेड में कन्वर्ट किए। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, इस सिस्टम में क्या हो गया, 1 राइट एंगल को हमने कन्वर्ट किया 100 ग्रेड में। इसके हिसाब से फिर 2 राइट एंगल क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 2 राइट एंगल होना चाहिए आपका 200 ग्रेड होना चाहिए, ऐसा नो। तो हमने ग्रेड को क्या किया, 100 पार्ट में ब्रेक किया, मतलब 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड। एक किस बेसिस पे किया गया आपको पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट ना। तो इस पर्पज़ पे उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए उन्होंने ग्रेड सिस्टम यूज़ किया, लेकिन फिर ये बाद में फ्लॉप हो गया, ठीक है। हम क्या अब नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं, रेडियन सिस्टम। क्या स्टडी करेंगे हम, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, ओके। अब ये रेडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम हम क्या करेंगे, हम रेडियन यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग सेम एंगल। अब तक से आप लोगों ने एंगल को कैलकुलेट किया था डिग्री में, लेकिन अब 11th-12th में आप एंगल को कैलकुलेट करोगे रेडियन में। तो अभी बेसिकली रेडियन होता क्या है, ठीक है। रेडियन का सिंबल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे 1c, ये हो गया आपका 1 रेडियन, ये क्या हो गया आपका 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है,
वन रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे ये क्या है आपका सर्कल, सपोज जैसे सर्कल, यहाँ पे क्या है सेंटर, और ये क्या हो गया आपका रेडियस आर, और ये सेंटर क्या हो गया ओ, ठीक है ना। तो अब ये जो रेडियस की जो लेंथ है सेम उसी के लेंथ, उतने ही लेंथ में क्या लेने वाला हूँ, लेंथ ऑफ आर्क। सपोज ये मेरा क्या हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये तो देख रहे हो ना, ये क्या हो गया मेरा लेंथ ऑफ आर्क, मैंने उसको भी किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। और ये जो एंगल जो बन रहा है राइट ना, ये जो एंगल जो बन रहा है इससे हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। ये क्या हो गया आपका 1 रेडियन। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है राइट ना। ये जो रेडियस का जो भी लेंथ होगा सेम उतनी ही लेंथ का हम क्या बनाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क, करेक्ट ना। तो ये जो क्या था रेडियस था, मतलब ये क्या लेंथ ऑफ आर्क, ये किसके इक्वल है आपका रेडियस के। अगर सपोज जब लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जब लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ की सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा, तो आप उसे क्या बोलोगे 1 रेडियन, उसे आप क्या बोलोगे 1 रेडियन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या हो जाएगा रेडियस, और इसी को आप क्या बोलोगे 1 रेडियन। आप इसी को क्या बोलोगे 1 रेडियन। इसमें क्या हो गया कि लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ 1 रेडियन। इसे हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। ओके स्टूडेंट, तो रेडियन में हम ये रेडियन के बेस पर हम क्या करेंगे, हम किसी भी एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड 1 रेडियन क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये हो गया आपका एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल रहेगा एंगल थीटा, से थीटा इज इक्वल टू आर क्या हो गया, हम लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करेंगे, एस से, तो ये क्या हो जाएगा एस अपॉन आर हो जाएगा, राइट है। तो अगर सपोज तुम्हें, अगर हमें एस निकालना है, लेंथ ऑफ आर फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा, क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। और ये जो थीटा है, थीटा किस में होना चाहिए, इन रेडियन, किस में होना चाहिए, थीटा इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। अगर सपोज आपको लेंथ ऑफ आर्क करके फाइंड आउट करना रहेगा तो रेडियस मल्टीप्लाई थीटा, एंड थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूले क्या है वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, राइट, ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन, अभी हम क्या देखेंगे, रिलेशंस बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड। अभी तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि रेडियन किससे डिनोट करना है, डिग्री आपको मालूम पड़ गया, ग्रेड भी मालूम पड़ गया, ठीक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पाई रेडियन, ये क्या है पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अभी आप पाई को आप रेडियन नहीं बोल सकते, पाई क्या हो गया 3.14। अगर मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, अभी क्या हो गया पाई रेडियन, करेक्ट नहीं, क्या हो गया पाई रेडियन। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री बोलते हैं, राइट ना। पाई इज इक्वल टू क्या होती है 180 डिग्री। पाई रेडियन ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। जैसे आपने स्टडी किया ना कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। 2 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा पाई रेडियन। 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री और इज इक्वल टू क्या होगा पाई रेडियन, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 200 ग्रेड। हमने भी स्टडी किया था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल 90 डिग्री, हमने इसको कन्वर्ट किया था 100 ग्रेड में। तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हमने कन्वर्ट किया 200 ग्रेड में। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू ग्रेड। तो ये किस में आ रहा है रेडियन, आर से डॉट आर हो गया, डिग्री के लिए डी हो गया, और ग्रेड के लिए ये हो गया आपका जी। तो ये रेडियन में है, और ये डिग्री रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इज इक्वल टू ग्रेड। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड होता है, राइट। अब सपोज स्टूडेंट यहाँ से अगर आपको कैलकुलेट करना है 1 रेडियन, अगर सपोज यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है 1 रेडियन, तो आप क्या करोगे डिवाइडिंग बाय पाई, क्या करोगे आप डिवाइडिंग बाय
पाई। तो आप सभी को किससे डिवाइड कर दोगे? पाई से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई से डिवाइड करते क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडिंग बाय पाई, ये क्या हो गया आपका? ग्रेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री इज इक्वल 200 डिवाइडिंग बाय पाई, क्या हो गया? ये ग्रेड हो गया। करेक्ट, ये पहला हो गया। राइट, ये पहला हो गया कि अगर हमें फाइंड आउट करना है 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडिंग बाय पाई इज इक्वल टू 200 डिवाइडिंग बाय पाई, ग्रेड हो गया। ठीक है। अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 1 डिग्री, क्या फाइंड आउट करना है? 1 डिग्री। तो अगर आपको 1 डिग्री फाइंड आउट करना, तब क्या करोगे स्टूडेंट? 180 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइडिंग बाय 180 तो क्या मिल जाएगा? पाई डिवाइडिंग बाय 180, ये हो गया रेडियन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। 180 डिवाइडिंग बाय 180 क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू फिर ये क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडिंग बाय 180 ग्रेड। तो ये क्या हो गया? पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू ये 0 0 कैंसिल हो गया। 20 डिवाइडिंग बाय 18 दिया है तो क्या हो जाएगा? 10/9, क्या हो जाएगा? 10/9 ग्रेड। तो ये हो गया सिस्टम, ये और ये। यहाँ पे क्या था? 1 रेडियन इज इक्वल टू, और ये 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियन, और 1 डिग्री किसके ग्रेड कितने इक्वल होता है? 10/9 ग्रेड के इक्वल होता है। ठीक है। अगर सपोज स्टूडेंट अगर आपको 1 ग्रेड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? 1 ग्रेड। अगर आपको 1 ग्रेड फाइंड आउट करना है तो आप किससे डिवाइड करोगे? 200 से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइडिंग बाय 200, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई डिवाइडिंग बाय 200 रेडियन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडिंग बाय 200 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 ग्रेड। ये क्या हो जाएगा? 1 ग्रेड डिवाइडिंग बाय 200। करेक्ट। तो ये पाई अपन 200 रेडियन। अब इसको कैसे लिखेंगे? पाई डिवाइडिंग बाय 200 रेडियन इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, तो 9 डिवाइडिंग बाय 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड। तो ये हो गया आपका 1 ग्रेड, 1 रेडियन, 1 डिग्री एंड 1 ग्रेड। ये था रिलेशन बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जब भी स्टूडेंट अगर आपको रेडियन दिया गया है और आपसे क्या बोलेंगे? कैलकुलेट डिग्री एंड ग्रेड, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर सपोज डिग्री देख रखा है और आपको बोला गया कैलकुलेट रेडियन एंड ग्रेड, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट ना। अगर सपोज ग्रेड में क्वेश्चन दिया गया है और पूछेगा आपसे फाइंड दी रेडियन एंड डिग्री, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है। अब हम इसके बेस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू रेडियन डिग्री क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और ग्रेड पता होना चाहिए। ग्रेड को हम क्या करेंगे? हमेशा उसको 100 पार्ट में ब्रेक करते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके। अभी हम इसके बेस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ओके 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 स्टूडेंट, अभी हमने क्या रिलेशन देखा था? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या था? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री था, इज इक्वल टू 200 डिवाइडिंग बाय पाई ग्रेड, राइट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या था? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय 9 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या था? 1 ग्रेड इज इक्वल टू पाई डिवाइडिंग बाय 200 रेडियन इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाय 10 डिग्री। ये अभी हम लोगों ने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन। ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री हो गया, और 200 डिवाइडिंग बाय पाई ग्रेड हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई डिवाइडिंग बाय 1 रेडियन एंड 10/9, और ये 1 ग्रेड इज इक्वल टू पाई डिवाइड 200 रेडियन इज इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाय 10 डिग्री। ओके, ये अभी हम लोगों ने स्टडी किया। अभी इसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे आपको देख रखा है 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 डिग्री देख रखा है। 45 डिग्री को आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियन एंड ग्रेड, रेडियन एंड ग्रेड में कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन एंड ग्रेड में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? 1 डिग्री, देख रहे हो ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन होता है, इज इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय 9
ग्रेड होता है, तो ये 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाय 9, ये हो गया आपका ग्रेड। तब ये क्या हो जाएगा, 45 बन जाओ 45, 45 फोर जा क्या होता है 180, तो पाई बाय 4 ये आपका रेडियन हो गया इज इक्वल टू, अभी ग्रेड चाहिए तो ग्रेड क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो क्या हो जाएगा 50 ग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 50 ग्रेड हो गया, करेक्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर सपोज पाई बाय 6 रेडियन देख रखा है, राइट ना, पाई बाय 6 रेडियन दिया गया, पाई बाय 6 रेडियन दिया गया है, और इसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्री एंड ग्रेड। किसमें कन्वर्ट करना है इसको, डिग्री एंड ग्रेड में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो फिर रेडियन का फॉर्मूला क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई डिवाइडिंग बाय 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री होता है इज इक्वल टू 200 डिवाइडिंग बाय पाई, ये होता है आपका ग्रेड, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, पाई बाय 6 रेडियन, क्या दिया गया स्टूडेंट, पाई बाय 6 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री एंड ग्रेड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री इज इक्वल टू, ये जो डिग्री किसके इक्वल होगा, ग्रेड है, कितने इक्वल होगा, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडिंग बाय पाई ग्रेड, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 13, सॉरी 18 होता है तो क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो 200 डिवाइडिंग बाय 6 ग्रेड हो गया। तो पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है स्टूडेंट, और 30 डिग्री का ग्रेड कितना होगा 200 डिवाइडिंग बाय 6 ग्रेड। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। आप इस बेसिस पे आप तीनों का रिलेशन आप चेक कर सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री ग्रेड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू रेडियन और डिग्री क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, राइट। अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री, क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है। एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री। एक्चुअली ग्रेड आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री फाइंड आउट करना है इसमें। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पाई बाय 6 रेडियन 2 पाई बाय 3 रेडियन, करेक्ट, 5 पाई बाय 6 रेडियन। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वेश्चन पाई रेडियन एंड फिफ्थ 11 पाई बाय 6 रेडियन। एक्सप्रेस द एंगल इन डिग्री, आप इसे खुद फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन, यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसको कन्वर्ट करना था डिग्री में, राइट है, और यहाँ पे जो दिया गया एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियन, जो भी एंगल दिया रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, राइट ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन 150 डिग्री क्या होगा, रेडियन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 240 डिग्री हो गया, राइट, 225 डिग्री हो गया, फोर्थ वन 900 डिग्री हो गया, 315 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, राइट। ये दो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी स्टडी किया है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन। अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडिंग बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडिंग पाई डिग्री हो गया।
अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के लिए तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के लिए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ग्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपके नॉलेज के लिए, पर क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्वेश्चन ग्रेड के नहीं आते, फिर भी मैंने आपके 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। आज हमने क्या स्टडी किया, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, और हमने मेजरमेंट ऑफ सिस्टम भी स्टडी कर लिया। बेसिकली अब आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रेडियन पे। किस पे फोकस करना है आपको, रेडियन पे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे, राइट। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।